जय श्री कृष्णा। स्वागत है सभी का अपने ही चैनल पर। सर्वप्रथम आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामना। आज मैं आपके लिए पूर्णिमा का महत्व व शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा लेकर आई हूँ। आश्विन माह की पूर्णिमा को ही शरद पूर्णिमा कहा जाता है। शरद पूर्णिमा के और भी नाम हैं कौमुदी पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा तथा कुमार पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन पंचदेवों के पूजन का भी विधान है। भगवान श्री कृष्ण, माता लक्ष्मी, प्रभु शिव शंकर, धन के देवता कुबेर, चंद्रदेव का पूजन भी होता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होता है। वर्ष भर में आने वाली सभी पूर्णिमाओं में शरद पूर्णिमा का चांद सर्वाधिक चमकीला और बहुत ही आकर्षक होता है। जिस समय चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होकर पृथ्वी पर अपनी किरणें बिखेरता है व अमृत वर्षा करता है, उस समय लक्ष्मी जी की पूजा का बहुत लाभ माना जाता है। इस दिन चावल की खीर बनाकर रात्रि में चंद्रमा के भोग रखा जाता है। जब चंद्रमा अमृत वर्षा करता है तब यह खीर भी अमृत तुल्य हो जाती है व सुबह इसका सेवन किया जाता है। जो भी स्त्री व पुरुष पूर्णिमा व्रत आरंभ करना चाहते हैं वे शरद पूर्णिमा से यह व्रत शुरू कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा के दिन राधा रानी व गोपियों के साथ महारास किया था। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं। दोनों बेटियां धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। वे दोनों पूर्णिमा का व्रत रखती थीं। बड़ी बेटी पूर्ण श्रद्धा व विश्वास के साथ पूर्णिमा का व्रत करती थी, लेकिन छोटी बेटी व्रत को पूरा नहीं करती थी। वह सदैव आधा अधूरा व्रत किया करती थी। कुछ समय के बाद दोनों का विवाह हो गया। विवाह के बाद साहूकार की बड़ी बेटी ने एक पुत्र को जन्म दिया। दूसरी तरफ छोटी बेटी जो कि व्रत को सही ढंग से नहीं कर पाती थी, उसकी संतान पैदा होने के पहले ही मर जाती थी। इस कारण वह बहुत दुखी व उदास रहने लगी थी। बेटी को उदास देखकर साहूकार ने पंडितों से इसका कारण पूछा। पंडितों ने कहा कि तुम्हारी बेटी पूर्णिमा का आधा अधूरा व्रत करती थी, इस कारण उसकी संतान प्रसव के पूर्व ही मर जाती है। यदि वह पूर्णिमा के व्रत को पूर्ण विधान व निष्ठा के साथ करे तो उसकी संतान जीवित रह सकती है। यह सभी बात साहूकार ने अपनी छोटी बेटी को बताई तो उसने पूर्ण विधान द्वारा पूर्णिमा का व्रत किया। इस बार साहूकार की छोटी बेटी के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। वह कुछ समय तक जीवित रहा, परंतु कुछ दिनों के पश्चात उसका पुत्र मर गया। उसने अपने मरे हुए पुत्र को लकड़ी के पीढ़े पर लिटाकर उसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा ढक दिया। वह बड़ी बहन को अपने घर बुलवाया। अपनी बहन को उसी पीढ़े पर बैठने के लिए कहा जहाँ पर उसने अपने मृत पुत्र को सुला रखा था। जैसे ही उसकी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसकी साड़ी का पल्लू उस बच्चे को छू गया। साड़ी को छूते ही उसका बच्चा रोने लगा। यह देखकर उसकी बहन ने उस छोटी बहन से कहा, तुम्हारी लापरवाही से तुम्हारा पुत्र मर जाता और मेरे सर पर कलंक लग जाता। तो छोटी बहन कहने लगी, यह तो पहले से ही मरा हुआ था, परंतु तुम्हारे छूने से यह जीवित हो गया। इस तरह दोनों बहनों का विश्वास व निष्ठा शरद पूर्णिमा के व्रत पर और गहरा और प्रगाढ़ हो गया। हे भगवान, जैसे आपने साहूकार की बेटियों को आशीर्वाद दिया, वैसे सभी व्रत करने वालों को अपना आशीर्वाद प्रदान करना और उनकी मनोकामना पूर्ण करना।
करवा चौथ की व्रत कथा व कार्तिक महात्म्य व कार्तिक महीने की कहानियाँ श्रवण करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करें। जय श्री कृष्णा।